अरे दिमागी नक्सली आप उन्हीं को कह रहे हैं ना, जो देश में सवाल उठाते हैं, जो आपकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, जो देश में शिक्षा नीति अच्छी चाहते हैं, जो देश में सड़कें अच्छी चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी चाहते हैं, जो मतलब तुम्हारी जो आलोचना करेगा वो दिमागी नक्सली हो गया। इससे मतलब क्या पता चलता है कि आप आलोचना से ऊपर हैं, कि आप भगवान हैं, आप खुद को क्या समझ बैठे हैं। कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री देश नहीं होता, उसकी आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है। और रही बात दिमागी नक्सली की, जिस पे दिमाग होगा वही दिमागी किसी भी चीज को दिमाग से सोच सकता है, कर सकता है। जिस पे दिमाग होगा वही दिमागी नक्सली बन सकता है। जिस पे दिमाग ही नहीं होगा वो तो गोबर खाएगा और तुम्हारे लिए गोबर भक्त बनेगा, अंधभक्त बनेगा या गोमूत्र पिएगा। तो भाई ये वो लोग हैं दिमागी नक्सली जिनको कह रहे हो, वो गाय का मूत्र नहीं पीते, वो गाय का गोबर नहीं खाते, वो तुम्हारी वाहवाही नहीं करते, तुम्हारे अच्छे कामों की तारीफ करते हैं तो तुम्हारे बुरे कामों की आलोचना भी करते हैं। आप दिमागी नक्सली हैं? अगर मोदी जी को लगता है कि देश से प्रेम करना, देश के सही मुद्दों को उठाना, देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारना, देश के अस्पतालों को सुधारने का जो सोच है, अगर वो दिमागी नक्सली है तो ठीक है, हम दिमागी नक्सली हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधारना दिमागी नक्सल की बात है तो फिर तो देश के जितने भी विकसित देश हैं, चाइना है, जापान है, अमेरिका, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था सुधारी है और अपने देश का नाम आगे ऊंचा किया है, वो सभी दिमागी नक्सली देश हो गए। फिर तो दिमागी नक्सली देशों में जा करके वाहवाही लूट। दीदी, मोदी जी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कह रहे हैं कि जो हथियारबंद नक्सली थे उनका तो हमने इलाज कर दिया, लेकिन देश में दिमागी नक्सली हैं, उनका इलाज करना है। कौन है दिमागी नक्सली? देखिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, उनके मुंह से ऐसी बयानबाजी एकदम ही बेकार और वाहियात घटिया छाप बयानबाजी है। क्योंकि दिमाग नहीं होगा तो क्या मतलब बिना दिमाग वाला देश चाहते हैं, बिना दिमाग वाले नागरिक चाहते हैं जो आपसे सवाल न करें, अंधभक्त चाहते हैं, गोबर भक्त चाहते हैं। पहले अर्बन नक्सल कहते थे, अब ये दिमागी नक्सली कहते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है कि ये विचारधारा को ना तो ये सपोर्ट कर पाते, ये वैचारिक पढ़े लिखे लोगों से नफरत करते हैं। इससे पता चल गया कि ये शिक्षित लोगों को, सवाल करने वाली जनता को लाइक नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र सवाल खड़े करने से लोकतंत्र जिंदा होता है। कल को अगर कोई अन्य प्रधानमंत्री बन जाता है तो आलोचना तो उसकी भी होगी। आलोचना पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी भी हुई है। और देश के अंदर कोई भी नेता है, कोई भी सिस्टम है, अगर कहीं कमी है तो देश के नागरिकों की जिम्मेदारी भी बनती है। आज़ादी केवल इसलिए नहीं मिली है कि आप उस आज़ादी का मजा ले। आज़ादी का मीनिंग है जिम्मेदारी और दायित्व भी है। तो एक अच्छे और शिक्षित नागरिक की जिम्मेदारी ये भी है कि वो देश के अंदर मुद्दों पर सवाल करे, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, इन पर सवाल उठाए और जिन लोगों को उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है उन जनप्रतिनिधियों से सवाल करे। तो अगर ऐसे सवाल करने वालों को, विपक्ष को, इस देश के नागरिकों को, अगर देश का प्रधानमंत्री खुद अगर दिमागी नक्सली बोल रहा तो इससे ज्यादा घटिया और मतलब निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। या जैन जियों को बोल रहे हैं मोदी जी, कुछ लोग कह रहे हैं। रही बात जैन जी की, जैन जी तो इनके किसी भी बहकावे में आने वाला नहीं है और हर तरीके से ये जैसे भी चाहते थे, हर तरीके से इन्होंने कोशिश कर ली कि जैन जी को मनाएंगे। एक जैन जी इनका है जो सरकारी जैन जी है, जो भी कावड़ लेके निकला हुआ है और गंदे वाहियात अश्लील गानों पे डांस कर रहा है। और एक जैन जी वो है जो देश के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करता है। एक जैन जी वो है जो देश के सभी मुद्दों पर उठ करके कह रहा है कि स्कूल ठीक करो। अभी तो जैन जी से आपका सामना हुआ, अभी जैन अल्फा सामने आने लगा है। जैन अल्फा जगह जगह स्कूलों की जो बुरी हालत है, खस्ता हालत है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो आप ना तो जैन जी से जीत सकते हैं, ना जैन अल्फा से जीत सकते हैं। कुछ लोग हैं ना ऐसे देश विरोधी गतियों में पाए जाते हैं, वो दिमाग लगाते हैं, देश के विरुद्ध काम करते हैं। कौन करते हैं? कौन है दिमाग? देश के विरुद्ध कौन सा काम है? ये जो आरएसएस के लोग हैं जो देश के अंदर जब अटैक होते हैं, अभी तो उन सवालों के अभी सवाल बहुत सारे हैं। पुलवामा अटैक, उरी अटैक, कितने सारे अटैक हुए हैं। उन अटैकों का अभी जितने भी इन पे जब सवाल खड़े हुए हैं तो इनके जवाब प्रधानमंत्री पे नहीं निकले। और रही बात सवाल खड़े करने की, तो सवाल वही खड़े करेगा जिसके अंदर दिमाग होगा। और दिमाग वाले व्यक्ति को अगर आप नक्सली कह रहे हैं तो ये देश के अंदर बहुत ही शर्मनाक बात है कि देश का प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों को, अपने देश की जैन जी को, एक पूरी जनरेशन को, आपकी एमपी का भी गटर कहती है, गटर छाप कहती है, तो आप उनको जो है नक्सली कहते हैं। तो ये एकदम वाहियात, घटिया और आपकी कमजोरी दर्शाता है कि आप देश की जनता के सवाल बर्दाश्त बड़े देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द बोलने चाहिए। देखिए, बाहर जब देश से बाहर जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री से आते हैं। और जब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री में आप रहते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो आपको उस कंट्री की डेमोक्रेसी का ध्यान अपने देश में आके रखना चाहिए। बाकी बाहर भाषण देने से बात नहीं बनती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को, ये पूरी देश के अंदर जो दिमागी लोग हैं, अगर दिमाग नहीं होगा तो देश विकास कैसे करेगा?
अब बिना दिमाग वालों को हमने सत्ता में बिठा दिया है तो वो दिमाग वालों से नफरत तो करेंगे ही भैया। हमने अनपढ़ों को बिठा दिया है, हमने अशिक्षित लोगों को तो बिठाया, जो गैर मानवतावादी हैं, जो जिनमें एथिक्स तक नहीं है, जो कतई बराबरी, न्याय, समानता, इन सब चीज़ों से नफरत करते हैं, तो भैया वो दिमाग वालों से घृणा करेंगे ही। हमने अनपढ़ और गैर दिमाग वाले लोगों को बिठाया है, तो भाई इस देश के अंदर ये तो देखना बनता था कि वो देश के अंदर दिमाग और शिक्षित लोगों को नक्सली कह सकते हैं। कुछ लोग हैं ना जो बच्चों को भड़का रहे हैं, बताइए 8 साल का 10 साल का बच्चा अब सड़कों पे आ गया है। वो भड़क नहीं रहा है भाई, वो सही मुद्दों को जान रहा है। अब पहले वाला नहीं है कि शक्तिमान छत पे से उड़ा और शक्तिमान जो है उड़ के कहीं किसी की जान बचाता फिर रहा है। अब लोगों को पता चल गया कोई शक्तिमान नहीं आएगा, शक्तिमान तो बीजेपी का चापलूस निकला। अब हमें खुद ही जो है अपने मुद्दों पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमारे स्कूल के आगे की सड़क खराब है, हम नाले में गड्ढे में गिर रहे हैं, तो उन बच्चों को कौन भड़का रहा भैया? वो गड्ढा भड़का रहा है, जो गड्ढा इन्होंने छोड़ा। अचानक से पूरे देश में ये आंदोलन शुरू हो गया। ये देखिए छोटे बच्चों का जो पीछे होगा ना, इसके लिए हिम्मत मिलती है। जो प्रोटेस्ट 56 दिन लगातार जंतर मंतर पे चला, 36 दिन लगातार चला, वो 36 दिन का असर पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में हुआ। विदेश तक की मीडिया यहाँ पे कवरेज करने आई। तो क्या देश के जैन अल्फा ने, वो हर हाथ में मोबाइल है आज के टाइम पर, हर घर में 4-4, 2-2, 3-3 मोबाइल है। तो क्या जैन अल्फा ने नहीं देखा? जैन अल्फा ने देखा, सोचा कि अरे भाई इतना सारा मुद्दों पर वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, तो हमारे भी तो सड़कें खराब है, हमारे भी तो स्कूल के अंदर पानी में कीड़ा आ रहा, हमारे भी तो खाना बेकार मिल रहा है। तो इन सब चीजों को देख करके कुछ बच्चों में चेतना आई, और चेतना आई है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी सारे स्कूलों में नहीं हुआ है राजेंद्र भाई, अभी सारे स्कूलों में नहीं हुआ है। देश भर से वीडियो आ रही है। हाँ, कुछ स्कूलों में हुआ है। अगर सारे स्कूलों में होने लगा तो आप अपने ही बगल का सरकारी स्कूल जाकर देखना। आपके बगल के सरकारी स्कूल की वीडियो आई है अभी? मेरे गांव की आई है अभी? आपके गांव की आई है अभी? नहीं आई है। अभी तो देश के हजारों लाखों स्कूलों की वीडियो आनी बाकी है। ये तो चंद मुट्ठी भर जगह के स्कूलों की वीडियो आई है जहाँ पे सरकारें डर करके अभी ये कह रही है कि स्कूलों से वीडियो बनाना भी मना कर दिया। राजस्थान में बैन कर दिया। क्यों भाई? ये स्कूल तुम्हारे पिताजी के जेब के पैसे से बने? ये स्कूल जनता के टैक्स के पैसे से बने, और जनता का पूरा राइट्स बनता है कि स्कूलों में चल के आ, जब अपने बच्चों को पढ़ने भेज रही है तो टूटी छतों के नीचे अपने बच्चों को मरने भेज दे। तुम्हारी छतें गिर जाती हैं, किसी स्कूल की छतें तक नहीं है, और छतें गिरती हैं, बच्चे मर जाते हैं। किसके बच्चे मर रहे हैं? नेता के, मंत्री के, विधायक के, किसके बच्चे मर रहे हैं बताओ? वो गरीबों के बच्चे मर रहे हैं ना। तो गरीबों के बच्चों की जान की कीमत नहीं है? गरीब के बच्चों को मारोगे भी और अंदर झांकने भी नहीं दोगे कि तुमने छतें कैसी बना रखी है, कितना करप्शन कर रखा है। तो देश के अंदर लोगों का गुस्सा, लोगों के अंदर जो सहन शक्ति थी वो टूट चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर के देश पे कलंक की तरह बन चुके हैं, जो देश के शिक्षित, पढ़े लिखे और सवाल करने वाले लोगों को दिमागी नक्सल कह करके संबोधित कर। मोदी जी कहते थे 2047 तक हम विकसित बनाएंगे, 2047 तक हमारी सरकार रहेगी। कैसे बनाएंगे? ये तो देश में विरोध बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कैसे बनाएंगे भैया? 2026 तक आपने जो वादे किए थे, बताओ एक भी वादा पूरा किया हो तो बताओ ना। 2 करोड़ रोजगार का वादा दिखाओ, कहाँ गया? और 15 लाख हर खाते में आने का वादा दिखाओ, काला धन वापस लाने का वादा पूरा करा हो तो बताओ। तुम्हारे ही नेता मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया 15 लाख जो था वो तो जुमला था, जनता को लुभाने का जुमला था। तो तुम्हारे सारे जुमलों की पोल खुल चुकी है। जनता आंदोलन से डर रही है अंदर सरकार डरी हुई है। तभी तो जो सरकार ये कहती थी कि भी हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, और उस सरकार को तुरंत जो है अपने इतने मतलब करीबी मंत्री का जो है इस्तीफा दिलवाना पड़ा। तो ये सरकार डरी हुई है, और सरकार को पता है कि केवल धर्म के नाम पे अब राजनीति सफल नहीं होने वाली। देश की जनता को मुद्दे तो भूल गए ना बीजेपी वाले, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। वो इसलिए भूल गए भैया क्योंकि जनता ने मुद्दे हाईलाइट कर दिए। अब तक मीडिया और नेताओं ने, मीडिया ने पूरा बेड़ा उठा रखा था कि देश के दिमाग में धर्म का कचरा डालने के लिए, ठीक है। और धर्म का जो इन्होंने मतलब ओवर कहते हैं ना, ओवरलोड दिमाग से ऊपर चला गया। जब ऊपर चला जाएगा तो भाई बाहर को निकलेगा, और वो बाहर निकल करके अब देश के मुद्दे बाहर। क्या जनता भी समझ के धर्म से कुछ नहीं होने वाला? कोई धर्म से रोटी नहीं मिलती। धर्म ठीक है, हम कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जैन है, पारसी है, दुनिया में हजारों धर्म है, और हमारे देश में भी कई धर्म है, प्रैक्टिस करते हैं हम सब अलग अलग धर्मों की। तो धर्म रोटी नहीं देता। धर्म सिर्फ हमें कुछ देर की उम्मीद और आशा दे सकता है, या धर्म हमें कुछ देर के लिए इस बात का आश्वासन दे सकता है कि ठीक है चलो हम चैन से सो सकते हैं कि हाँ हो जाएगा, चाहे भले वो काम ना हो।